हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। देखो ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है हाउ इज़ द वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो ये कहानी आपको पता भी है, जब मैंने थ्योरी करवाई थी वहाँ वोल्ट मीटर वाला टॉपिक किया था। तो वोल्ट मीटर हमेशा किस में लगता है, पैरेलल में लगता है। ठीक है, तो ये देखो इसका आंसर यही लिखा हुआ है, अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। देखो कैसे, जैसे मान लो यहाँ पर कोई ये मैंने एक सर्किट बना दिया इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर ये बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक, ये मान लो R1 रेजिस्टेंस है, ये वाला R2 रेजिस्टेंस है, या कोई कंडक्टर है दोनों। ठीक है, इस तरीके से आप सोच सकते हो। ठीक, अब आपको पता है यहाँ पर हमने मान लो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे दिया, 20 वोल्ट का दे दिया। ठीक है, अब मुझे R2 के अक्रॉस पता करना है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम कैसे मेजर करेंगे, मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ये कह रहे हैं ना बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो A और B के बीच में हमें मेजर करना है कि कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो यानी कि इस रजिस्टर के क्रॉस। तो हमें क्या करना है, इन दो पॉइंट के बीच में इस तरीके से पैरेलल में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देना है। क्या इतनी बात समझ में आई है? ठीक है, अगर इसके क्रॉस जानना चाहते हैं हम तो इसके क्रॉस कनेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो बिटवीन द 2 पॉइंट्स अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हम कैसे लगाएंगे सर्किट में उसको, उन 2 पॉइंट्स में पैरेलल में लगाएंगे इस तरीके से। समझ में आई है कहानी? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। और आपको पता भी है कि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरी हाई होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 5 था, बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखो ये है न्यूमेरिकल। देखो इसमें क्या कहता है, अ कॉपर वायर हैज़ डायामीटर 0.5 mm। mm क्या होता है, मिलीमीटर। तो मैं यहाँ देखो लिख लेता हूँ पहले, जो डायामीटर है वो कितनी है, 0.5 mm, यानी कि ये कितना हो गया 0.5 mm, यानी मिलीमीटर को कैसे चेंज करेंगे मीटर में, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे और ये मीटर में बन जाएगा। ठीक है, नाउ रेजिस्टिविटी कितनी है, ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी रो से हम लिखते हैं, ये कितनी है 1.6 इंटू में 10⁻⁸ ओम मीटर। नाउ कह रहा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। तो लेंथ ऑफ द वायर बतानी है कितने रेजिस्टेंस में, 10 ओम के लिए। तो यानी कि R दिया हुआ है आपको 10 ओम का। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? देखो अभी इतना क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे की कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी में हमें पता है कि लेंथ निकालनी है हमें। तो कैसे निकलेगी, देखो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है, ρL/A होता है। ठीक है, तो यहीं से लेंथ निकल जाएगी। देखो अब ये एरिया है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ρL एरिया होता है यहाँ पर। अगर हम वायर की बात कर रहे हैं तो ये πr² होता है। ठीक है, तो यहाँ तो ये d दिया हुआ है, तो r क्या होगा, रेडियस क्या होती है, डायमीटर अगर इतनी है तो रेडियस क्या होती है, d/2 डायमीटर/2। तो कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू में 10⁻⁻3/2। और इसको अगर हम फर्दर सोल्व करेंगे ऐसे बन जाएगा आपके पास 5, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10 नीचे आएगा और वो 10 × 20 बन जाएगा, और इधर है 10⁻³ समझ रहे हो कैसे किया, पॉइंट हटाएंगे तो 10 लगेगा ना, तो 10 × 20 हो गया, और ये 5 1 5, 5 4 20। तो ये आ गया आपके पास 1/4 इंटू में 10⁻⁻3, ये r है। तो यहाँ पर हम देखो वैल्यूज़ को रखेंगे, तो ये तो रेजिस्टेंस हमें पता चल गया कि इस तरीके से ये है। ठीक है, अब अगर हमें लेंथ निकालनी है तो कैसे निकलेगी, देखो लेंथ के लिए देखो L हम क्या करते हैं, इधर ही रहने देते हैं। ठीक, और जो फॉर्मूला नया बन जाएगा वो बन जाएगा R मल्टीप्लाई में पाई मल्टीप्लाई में दैट R² एंड अपॉन में दिस रो, ये बन जाएगा। तो लेंथ आ जाएगी हमारे पास। तो देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 10 है, और पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो हम 3.14 लगाएंगे और यहाँ पर 100 लगा देंगे, वो पॉइंट हटा के। ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, पॉइंट हटाएंगे और ये 100 लगा दिया। R², R कितना है 1/4 इंटू में 10⁻⁻3, और ये कितना है स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे 1/4 इंटू में 10⁻⁻3, समझ रहे हो। और रो नीचे है, रो की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है 1.6। तो 1.6 का मैं 10 लगाऊंगा तो वो ऊपर चला जाएगा, और मल्टीप्लाई में है हमारे पास 10⁻⁻8। बताओ समझ में आया? अब तो कुछ भी नहीं, अब तो इसको सोल्व करना है। तो देखो सोल्व कैसे करेंगे, देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक है, और ये 4 बचा हुआ है यहाँ पर, ये भी 4 बचा हुआ है। तो देखते हैं इनको सोल्व करते हैं। देखो देखो ये ऊपर क्या बचा हमारे पास, 314 बचा है, और ये 10⁻⁻3 है, ये 10⁻⁻3 है, कितना हो गया 10⁻⁻6। और यहाँ पर देखो 4 और 4 16, और 16 को फिर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 256। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ ज़रा, सिंपल है बिल्कुल ही। ठीक है, और नीचे कितनी बची है हमारे पास ये वैल्यूज़, 10⁻⁻8। तो देखो ये यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो देखो 314 है ना ये हमारे पास, 314 अपॉन में 256, और 10⁻⁻6 है, और नीचे 10⁻⁻8।
तो देखो 10⁻⁻6 और नीचे है 10⁻⁻8, तो कैसे सोल्व होगा? 10⁻⁻6 है, ये -8 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 8, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी? ये 2 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई में लिख देंगे हम 10⁻2। देखो 314 और 256 को जब आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद आपके पास आएगा 1.22 और साथ में आ जाएगा ये 65, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई में ये है 10⁻2, मतलब 100 है ये, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे करना है हमें। देखो ये जो वैल्यूज़ है इसको हम पहले राउंड ऑफ करते हैं यहाँ 3 डिजिट तक। तो देखो 1 पॉइंट में 2 और ये जो 5 है, ठीक है, और पीछे जो वैल्यू है इसको हम चेंज कर देंगे, कितना आ जाएगा ये हमारे पास? 7 आ जाएगा, एक इंक्रीज़ कर देंगे। समझ रहे हो इतनी बात? ठीक है। देखो ये कंसेप्ट जो है ना राउंड ऑफ वाले, अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो सही है, नहीं तो इसको यहाँ तक भी आप लिख सकते थे 1.22। समझ रहे हो बात? ठीक है। और ये 6 साथ में ले लेते बस, 1.22 6 क्यों कह रहा हूँ मैं? देखो इसमें देखो जैसे ये 10⁻2 है अब, ठीक है, यानी कि ये 100 है। अब देखो यहाँ पर हम इसका पॉइंट हटाएं अगर, देखो यहाँ से 1 और 2 पॉइंट हटाते हैं, मतलब 2 आगे लेके जाते हैं पॉइंट को, 122.7, तो नीचे क्या लग जाएगा? 100 लग जाएगा अगर पॉइंट इधर शिफ्ट करते हैं तो। समझ रहे हो ना? जैसे 10.2 है, इसका पॉइंट जब हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं नीचे 10, वो एक्चुअली में पॉइंट कहाँ जाता है? यहाँ आ जाता है, लेकिन उसके दिखाते नहीं है। तो वही चीज़ है, कितने डिजिट इधर गया उतनी जीरोस लग जाएंगी, 2 डिजिट इधर गया तो ये 2 जीरोस आ गई यहाँ। समझ रहे हो बात को? और यहाँ पर तो 100 था ही ये, तो ये इससे कैंसिल हो गया। कितना आंसर आ गया आपके पास? 122.7 मीटर लेंथ आ गई। क्लियर है? इतनी बात बताओ ज़रा, समझ में आई है या नहीं? ठीक। अब देखो कहानी उसके बाद की अब समझेंगे हम। इतनी बात तो समझ में आ गई आपको, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है देखो, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज, कितना रेजिस्टेंस चेंज होगा? हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंज इफ़ द डायामीटर इज़ डबल। अगर डायामीटर क्या हो जाए? डबल हो जाए। तो मतलब क्या है, डायामीटर कितनी थी आपके पास? ये थी 0.5 mm थी, ठीक है। ये क्या हो गई है? डबल हो गई है। क्या इतनी बात समझ रहे हो आप बात को या नहीं? ठीक है। तो इसको करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो वो कह रहा है कि कितना रेजिस्टेंस चेंज होगा, यही पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो देखो जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो क्या होता है हमारे पास? ρl/a, ठीक है। अब अगर डायामीटर डबल हुई है तो इसका मतलब क्या है कि रेडियस भी डबल हुई है। देखो सीधी सी बात तो ये है, इफ़ डायामीटर इज़ डबल, अगर हम कहें कि जो न्यू डायामीटर है वो क्या है? 2d है, तो जो नया रेडियस भी होगा वो भी कितना होगा? ट्वाइस ऑफ दैट प्रीवियस रेडियस होगा, यही मतलब है, ठीक है। अब देखो यहाँ फॉर्मूले में अगर मैं थोड़ा चेंज करूँ कैसे, ρl, और एरिया का फॉर्मूला होता है पाई, और r कितना हो गया? अब 2r हो गया ये वाला r डैश, क्योंकि एरिया अब यहाँ क्या होगा? पाई r डैश का स्क्वायर। तो r डैश का स्क्वायर अगर मैं यहाँ ऐसे लगाऊंगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू रखें अगर हम यहाँ पर, यहाँ रखता हूँ देखो ρl में पाई, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2r का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? ये ρl में पाई, 2 2 ज़ा 4, 4 यहाँ लिख देता हूँ, और ये r स्क्वायर। इस तरीके से देखो बहुत ही सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से अगर हम करेंगे। और ये रेजिस्टेंस भी मैं न्यू लिख लेता हूँ r डैश, क्यों? क्योंकि अब नए रेजिस्टेंस की बात हो रही है जिसमें रेडियस डबल हो गई, क्योंकि डायमीटर डबल बोल दिया तो रेडियस भी डबल हमने कह दी है, ठीक है। यहाँ पर ये d मैंने छोटा लिया था ऊपर, तो ये हो गया 2d, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ से पता है यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना था हमारे पास? ये ρl/r²। ये r कौन सी वैल्यू थी? ये 10 वाली, क्योंकि आपको पता है ये r जब इधर यहाँ पर ये वैल्यूज़ हमने सारी इधर शिफ्ट की थी, तो इस r की वैल्यू कितनी रखी थी? 10। तो ये r क्या है? यही है। समझ रहे हो? अगर हमें ये जैसे लेंथ पता है, अगर हम यहाँ पुट करें वैल्यू इस वाले में, ठीक है, ये πr² ये रो, तो इसका आंसर कितना आने वाला है? 10 ही आने वाला है, क्योंकि ये r कौन सा है? यही वाला r है जो हमने 10 ओम लिखा है। समझ रहे हो इतनी बात? क्योंकि यहाँ तो लेंथ चाहिए थी ना, तो ये सारी वैल्यूज इधर शिफ्ट हुई थी, और r की वैल्यू 10, लेकिन ये r फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो यही बनता है ना यहाँ पर। समझ रहे हो? तो देखो ज़रा, ये जो नया r डैश है अब क्या होगा? समझ पा रहे हो ना बात को? अब देखो ρl/r², ये इतनी वैल्यू जो है हमारे पास, ये किसकी वैल्यू है? इस r की। तो मैं यहाँ ऐसे लिख दूँ 1/4 इंटू में दैट r, तो 1/4, और r कितना था? 10 था, और इसको जब हम करेंगे 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 5/2 आएगा, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2.5 आ जाएगा ओम। तो इतना रेजिस्टेंस चेंज हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम डायामीटर को क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं, या रेडियस को डबल कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1/4 टाइम्स हो जाएगा प्रीवियस रेजिस्टेंस के, कम ही होगा। देख लो वो क्यों? क्योंकि एरिया यहाँ नीचे आ रहा है इन्वर्सली, और एरिया में ही r आ रहा है, ठीक है ना। तो r के इन्वर्सली है रेडियस, तो अगर r आपने कितना बढ़ाया है? 2 टाइम्स बढ़ाया है, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस है वो कितना घट गया? 1/4 टाइम्स हो गया, ठीक है ना। डिवाइड हो रहा है ना प्रीवियस, तो यहाँ से कम ही आने वाला रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ से पता चलता है रेडियस बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा, तो घट गया ना, ये कितना हो गया? 2.5 हो गया, ठीक है। या डायामीटर से आप समझ सकते हो इस कहानी को। क्लियर है बात? बताओ। अब ये जो न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। अगर मैं ये यहाँ पर कर दूँ, देखो
किस तरीके से, जैसे हमें पता है आर का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, ठीक है। तो नया रेजिस्टेंस हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, ये आर डैश मान लेंगे, ठीक है। ये रो हो गया, ये एल, और ये एरिया की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, अब देखो पाई आर डैश का स्क्वायर हो गया, ठीक है, क्योंकि आर डैश की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि उसने डबल द डायमीटर बोला है, तो वैसे बात है रेडियस भी डबल होगी, तो ये 2r का स्क्वायर होगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर रो की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस कितना है, ये 8 है। और लेंथ अभी निकली है हमारे पास 122.7, और पाई कितना है 3.14, और आर डैश कितना है हमारे पास, देखो ये 2r का स्क्वायर, तो यानी कि ये आ जाएगा आपके पास, r कितना था यहाँ पर, ये देख लो 1/4, ये वाली वैल्यू थी, ठीक है। तो ये आ जाएगा, देखो इस तरीके से मैं लिखूँगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्योंकि 2r का स्क्वायर होगा ना, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब r कितना है, ये है हमारे पास, इसको डबल लिख देंगे हम 1/4, तो 4 ऊपर चल जाएगा, इंटू में 10 की पावर -3, यही वाला r है ना यहाँ से, ये देखो। और फिर अगेन 2 बार लिखते हैं हम 1/4, 4 ऊपर चल जाएगा, और इंटू में 10 की पावर -3। अब इसको भी अब जब आप सोल्व करोगे पूरा का पूरा, तब ये कितना आने वाला है, ये भी हमारे पास 2.5 ओम ही आएगा। कितनी बात समझ रहे हो, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है, पूरी कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको समझनी है बात कि कैसे हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये फार्मूला यहाँ से यही बन गया जो यहाँ पर था, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस जो है वो वैल्यू हमें पता है कितनी है, 10 है, तो हम 10 वैल्यू पुट करेंगे और 1/4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया समझ में तो एक बार दोबारा से वीडियो देख लो, तो आपको क्लियर हो जाएगी कहानी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। तो ये कर लोगे 5th और 6th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका 7th क्वेश्चन, इसमें हमें ग्राफ बनाना है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।